आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक अहम वीडियो लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की सीरीज़ चला रहे हैं और उसी सीरीज़ में आज हमारा 2014 का पेपर 3 है। क्योंकि आपको मालूम होगा 2018 से पहले पेपर 3 सेक्शन में होता था। फर्स्ट में जो है वो जनरल पेपर आता था, सेकंड पेपर में उर्दू के 50 क्वेश्चन होते थे और थर्ड पेपर में जो है वो आपके 75 क्वेश्चन होते थे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो 2017 का पेपर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे उसके तीसरे पेपर की। इससे पहले हम लोग जो है वो काफ़ी सारे पेपर को जो है सोल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग हमारे ये नंबर है 9045220432, इस नंबर पर भी जो है वो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। आपको जो है वो ये पीडीएफ भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ साथ 10 साल की अगर आप लोग प्रैक्टिस चाहते हैं कि आपको 10 साल के पीडीएफ पेपर एक किताब में मिल जाएं, तो आप लोग एक किताब है जिसका नाम है गुज़िश्ता सवालात, आप लोग जो है वो ये ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए भी सेम नंबर है 9045220432। आप इस पर अपना एड्रेस सेंड कर देंगे, आपको होम डिलीवरी कर दी जाएगी ऑल इंडिया में। और ये जो डिलीवरी होगी इसका कोई चार्ज नहीं होगा, बल्कि ये फ्री डिलीवरी होगी। आप लोग जो है वो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सवाल है पहला, उस पर नज़रसानी करते हैं। पहला सवाल है, दक्कन में उर्दू के अव्वली नमूने हमें किस दौर में मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बहमनी दौर में मिलते हैं। और बहमनी दौर को जो है वो आगे जाके 5 अदवार में जो है वो तकसीम किया जाता है, जिसमें कुतुब शाही, आदिल शाही, बरीद शाही, इमाद शाही और निज़ाम शाही के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला सवाल है, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि बांगड़ू जो है वो हरियाणवी का दूसरा नाम है, जो मगरबी हिंद की क्या है, बोली है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है, भागमती किस मसनवी का किरदार है? ऑप्शन ए, कुतुब मुस्तरी। क्वेश्चन नंबर 4, ये शेर किस मसनवी का है? मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ज़हर इश्क। और ये जो मसनवी है ये है शौक लखनवी की। एग्ज़ाम में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। अगला सवाल है, एक दावा और दलील के सवाल जो है वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जो फैक्चुअल होते हैं। और दावा है, तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू शेर व अदब को एक नई सोच दी। दलील है, इस तहरीक ने रुजअत परस्ती के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा 4, दावा सही है मगर दलील गलत है। अगला सवाल है, तज़हीक रोज़गार किस किस्म का कसीदा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हिजवा कसीदा है, जिसके मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। और इसमें घोड़े की क्या कही गई है? हिजो कही गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ज़ेल के शेर में वह कौन सा लफ्ज़ है जिसमें इह्याम है? क्वेश्चन नंबर 7 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, पितरश बुखारी का असल नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सैयद अहमद शाह बुखारी। इनकी पैदाइश 1898 में हुई और वफ़ात 1958 में हुई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, मुसफ़ी के तहरीर करदा तज़किरे का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अक़द सुरैया जो है वो मुसफ़ी का क्या है, तज़किरा है। अगला सवाल, नन्ही की नानी किस लक़ब से याद की गई थी? क्वेश्चन नंबर 10 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बिस्मिल्लाह की माँ। नेक्स्ट सवाल है, जहान गालिब किसकी किताब है? क्वेश्चन नंबर 11 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि काजी अब्दुल वदूद की जहान गालिब तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, किस मसनवी के ज़ेली उन्वानात शेर से कायम किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि अलीनामा। क्वेश्चन नंबर 13, शिबली की नज़्म सुबह उम्मीद को मुसद्दस हाली पर तरजीह देने वाला नक्काद कौन है? आला अहमद सुरूर,
कलीमुद्दीन अहमद, एहतसाम हुसैन या शमशुर रहमान फारूकी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कलीमुद्दीन अहमद जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। उर्दू शायरी में एक कैक्टस पैदा हुआ था जिसे तरक्की पसंद बहरिए उठा ले गए। जाफ़र अली खां असर ने किस शायर के ताल्लुक़ से ये कहा था? क्वेश्चन नंबर 14 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि इसरारुल हक मजाज लखनवी। अगला सवाल, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मुल्क राज आनंद ने, जो 1938 में हुई और कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। और मुल्क राज आनंद जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान के माहिर थे, यानी कि इंग्लिश ज़बान के एक्सपर्ट थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16। मसनवी कदम राव पदम राव में कदम राव कहाँ का राजा था? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन 2, हीरा नगर का। अगला सवाल, नज़्म शमो शायर इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 17 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि बांगे दरा, जो अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ है जो 1924 में शाये हुआ। बाले जिब्रील 1935 में शाये हुआ, ज़रब कलीम 1936 में और अरमगान हिजाज 1938 में। जो लास्ट वाला है अरमगान हिजाज, ये आधा फ़ारसी और आधा उर्दू में है। आगे बढ़ते हैं, फ़ानी यासियात के इमाम है, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 18 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है? ऑप्शन 2 हो जाएगा सुरैया, क्वेश्चन नंबर 19 का 2। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20। कुलियात सिराज को पहली बार तरतीब देकर किसने शाये किया था? क्वेश्चन नंबर 20 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अब्दुल कादिर सरवरी ने। क्वेश्चन नंबर 21, इस शेर का खालिक कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि यास यगाना चंगेज़ी। क्वेश्चन नंबर 22, इस शेर में कौन सी सनत है, ये आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लफ़ व नस्र मुरत्तब। खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, दाना अक्ल ज़की खिरदमंद, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेमचंद के अफसाना मालकिन में शिवदास और राम प्यारी का क्या रिश्ता है? क्वेश्चन नंबर 23 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ससुर और बहू का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दावा और दलील है। दावा है, किला मुअल्ला में इब्तिदान ज़ौक़ दहलवी को मिर्ज़ा गालिब से बड़ा शायर तस्लीम किया जाता है। दलील है, ज़ौक़ दहलवी ने कसरत से गज़ल कही है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा, दावा सही है मगर दलील गलत है, क्योंकि ज़ौक़ ने जो है वो ज़्यादातर कसीदे कहे हैं। अगला सवाल है, नावल उमराव जान में उमराव का पहला मुजरा कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 25 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नवाब सुजात अली खां के यहाँ पर। अगला सवाल, नज़्म तबातबाई का असल नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सैयद हैदर अली। आगे बढ़ते हैं, सर सैयद ने अपनी किताब आईन अकबरी पर तकरीज़ लिखने की फरमाइश किससे की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, असदुल्लाह खां गालिब से। अगला सवाल, कुर्रतुल ऐन हैदर के किस अफसाने के किरदार नुसरुद्दीन, आगा फरियाद बेग और तमारा खान है? क्वेश्चन नंबर 28, सही आंसर हो जाएगा ये गाजी ये तेरे पुरइसरार बंदे, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 29, नासिक से औसत अली रश्क का क्या रिश्ता था? क्वेश्चन नंबर 29 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, शागिर्द का। अगला सवाल, उम्दाए मुंतखबा क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है, तो सही आंसर हो जाएगा तज़किरा शुराए उर्दू, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन 3। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31, अदल जहांगीर किसकी नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 31 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये अल्लामा शिबली नुमानी की नज़्म है।
और अल्लामा शिबली नोमानी की पैदाइश 1857 में हुई और वफ़ात 1940 में हुई। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 1857 की गदर में किसकी पैदाइश हुई, तो आंसर हो जाएगा अल्लामा शिबली नोमानी। अगला सवाल है, 1 रुपया 1 फूल किसका अफसाना है? क्वेश्चन नंबर 32 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कृष्ण चंद्र का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 33, मुजाविर हबीब तनवीर के किस ड्रामे का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 33 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शतरंज के मोहरे। अगला क्वेश्चन नंबर 34, हिंदुस्तान छोड़ दो किसका अफसाना है? क्वेश्चन नंबर 34 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इस्मत चुगताई का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, गिरद आफरीद आगा हशर के किस ड्रामे का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 35 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 रुस्तम सहराब जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। आपके इनायतनामे के आने से 3 तरह की खुशी मुझको हासिल हुई। एक तो ये कि आपने मुझको याद किया, दूसरा आपकी तर्ज़ इबारत मुझको पसंद आई, तीसरा आप हज़रत अल्लामा अब्दुल जलील और आज़ाद मगफूर की यादगार हैं और मैं उनके हुस्न कलाम का मुतक़िद हूँ। मिर्ज़ा गालिब ने ये इबारत अपने ख़त में किसको लिखी है? क्वेश्चन नंबर 36 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ग़ुलाम हुसैन बिलग्रामी को। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 है, वली के ना थे कूचे और आके मुसव्विर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई, ये शेर किस शायर का है? क्वेश्चन नंबर 37 है, ऑप्शन हो जाएगा 3 मीर तकी मीर, जिनकी पैदाइश 1720 है और वफ़ात 1810 लखनऊ में। और इनका जो कुलियात है वो उनकी वफ़ात के 1 साल बाद कुलियात मीर 1811 में शाये हुआ, जिसको उनके बेटे मोहम्मद हसन अस्करी उर्फ कल्लू मियाँ ने शाये किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, तराना किसकी रुबाइयातों का मजमूआ है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये फ़िराक गोरखपुरी का रुबाइयात का मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ए नहीं होगा, 4 होगा। ये यास यगाना चंगेज़ी का है, माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ये शेर किस नावल में दर्ज है? किस तरह से हो तश्कीन शौक कैसा रंग, मिलेंगे आज हम उनसे रकीब से मिलके। क्वेश्चन नंबर 39 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ये उमराव जान अदा का में ये शेर जो है वो शामिल है। अगला सवाल अंजुमन पंजाब लाहौर के तहत पहला मुशायरा कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 40 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 8 मई 1874, जिसका मौजू था बरसात और इसीलिए उसमें हाल ही ने बरखरुत नज़म गाई थी। और टोटल जो है वो इसके 10 मुशायरे हुए थे अंजुमन पंजाब लाहौर के, जो कर्नल हार्लाइट की फरमाइश पर किए गए थे। अगला सवाल है, किस शायर ने शायरी को नगीने जड़ने से मुशाबा करार दिया है? क्वेश्चन नंबर 41 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आतिश लखनवी ने। अगला सवाल, अफसाना बद नसीब माँ में पंडित अयोध्या नाथ के कितने लड़के हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है वो 4 लड़के हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43, नक्शे फरियादी है किसकी शौकी तहरीर का, कागज़ी है पिरहन हर पी करे तस्वीर का, ये शेर किस बहर में है? ये जो शेर है ये गालिब का है, जो दीवाने गालिब का पहला शेर भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम में उसकी बहर पूछ ली गई है। क्वेश्चन नंबर 43 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, सबरस में कौन सा किरदार किला हिजरा में ज़िंदगी गुजारने के साथ वसल महबूब की दुआएं भी मांगता है? क्वेश्चन नंबर 44 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि दिल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, इस शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है?
क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि तजाद। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इसमें भी बताना है कि ये शेर किसका है। कुछ कुफ्स में इन दिनों लगता है जी, आशिया अपना हुआ बर्बाद क्या। क्वेश्चन नंबर 46 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये मोमिन खां मोमिन का शेर है, जिनकी पैदाइश 1800 में हुई और वफात 1852 में, कोठे से गिरकर। अगला सवाल, श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह किस अफसाने के किरदार हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऑप्शन हो जाएगा 3 बड़े घर की बेटी, जो अहम अफसाना है। अगला सवाल, गुले सदबर्ग क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 है, तो सही आंसर हो जाएगा ये मज़ामीन का मजमूआ है, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है, वसीयतनामा किस मसनवी का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 49 है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 ये ज़हर इश्क का है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भरे बाज़ार में किसका अफसानवी मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 50 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ये हयातुल्लाह अंसारी का क्या है, अफसानवी मजमूआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निशात रूह किसका शेरी मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 51 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ये असगर गोंडवी का क्या है, शेरी मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 52, लक्ष्मी नारायण शफीक औरंगाबादी के तज़किरे का क्या नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 तज़किरा चमनिस्तान शोरा। और इसको याद रखने की जो ट्रिक है, चमनिस्तान में 3 है और लक्ष्मी में भी 3 नुक्ते हैं, तो इस तरीके से आप लोग जो है वो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगला सवाल है, झेल में से कौन सा जुमला मंटो के अफसानों पर मुश्तमिल है, यानी कि मंटो के कौन से अफसाने हैं। तो लिहाफ तो है ही नहीं, पहले ही ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। टोबे टेक सिंह है और इसी तरीके से जो है वो आगे, तो देख लीजिएगा इसमें कौन सा सही है। तो सही आंसर जो लग रहा है वो लग रहा है ऑप्शन 3 काली सलवार, ठंडा गोश्त और मुझे। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन 3। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली में बाब दोम के मंजर सोम का क्या उन्वान है। क्वेश्चन नंबर 54 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 किला लाहौर का एक ईवान। ठीक है, या ईवान नहीं होता, यहाँ पे दीवान आना चाहिए था, जैसे दीवान आम और दीवान ख़ास, लेकिन ईवान भी ऑप्शन है, तो सही आंसर 3 हो जाएगा। और ये 1599 में जो है वो ये लिखा गया है, यानी कि इसकी जो कहानी पेश की है ड्रामा अनारकली में इम्तियाज़ ने, वो 1599 की गई है। हालांकि ये लिखा गया है 1922 में पितरश बुखारी के मशवरे पर। अगला सवाल, हाली के नज़दीक असलियत से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 55 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बयान में असलियत से सर मुताजाविर ना होना। क्वेश्चन नंबर 56, ये इबारत मज़ामीन रशीद के किस मजमून का इब्तिदाइया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि मुसल्लस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57, रानी केतकी की कहानी में केतकी के वालिद का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 57 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 राजा जगत प्रकाश। और उदय भान के बाप का नाम था राजा सूरज भान, जिसमें महेंद्र गिर जो है वो जगत प्रकाश का गुरु होता है या दोस्त होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, ये शेर किसका है। क्वेश्चन नंबर 58 में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ये ब्रज नारायण चकबस्त का है। क्वेश्चन नंबर 59, शेफ्ता और गालिब की मौत किस सन में हुई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1869 में। और इसी के साथ साथ रजब अली बेग सुरूर भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि रजब अली बेग सुरूर, शेफ्ता और गालिब की वफ़ात तीनों की एक ही सन में हुई 1869 में। अगला सवाल है, ये इक़्तिबास मज़ामीन पितरश के किस मजमून से अख्ज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मुरीदपुर का पीर। क्वेश्चन नंबर 61, मसनवे गुलजार नसीम पहली बार कब शाये हुई।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन ए 1844 में। हालांकि बाज़ लोग जो है वो इसे 1843 में मानते हैं और ये लिखी गई थी 1824 में, जिसके मुसन्निफ हैं दयाशंकर नसीम। अगला सवाल है, ये शेर किसका है? क्वेश्चन नंबर 62 है, तो सही आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन 3, ये मीर तकी मीर का शेर है। क्वेश्चन नंबर 61, सुंदर लाल और लाल चंद किसके अफसाने के किरदार हैं? क्वेश्चन नंबर 63 है, ऑप्शन हो जाएगा 2, ये लाजवंती के किरदार है। और लाजवंती के शोहर का नाम सुंदर लाल होता है, एग्ज़ाम में जो है वो कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, मज़ामीन पितरश के किस मजमून में अजनबी नाम का किरदार शामिल है? क्वेश्चन नंबर 64 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अंजाम में बेखैर। क्वेश्चन नंबर 65, करीमा बेगम किस नावल का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 65 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लंदन की एक रात का, जो लिखा गया है 1939 में और इसके मुसन्निफ़ का नाम है सज्जाद ज़हीर। इसके किरदार का नाम है, मुसन्निफ़ का नाम है लंदन की एक रात। अगला सवाल है, इस मिसरे को जो है वो आपको मुकम्मल करना है। हंसते हंसते रो दिया करते थे सब बेइख्तियार, इसका मिसराए सानी मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 66 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एक नई तरकीब का दर्द अपने अफसाने में था। अगला सवाल, राजिंदर सिंह बेदी इब्तिदा में किस नाम से लिखते थे? क्वेश्चन नंबर 67 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे राजिंदर सिंह बेदी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 68, सही आंसर हो जाएगा शेर बताना है किसका? ऑप्शन 4, यानी कि फिराक गोरखपुरी का। तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। अगला सवाल है, ये इक़्तिबास मज़ामीन रशीद के किस मज़मून से अख्ज़ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 69 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, ये मसनवी का शेर है और ये किस मसनवी से लिया गया है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये कुतुब मुस्तरी का शेर है। सुर्ख यूँ है रंगे आसमानी लिए के खिलिया कमल फूल पानी लिए। क्वेश्चन नंबर 71, मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द हैं? तो दबीर का जो काफ़िया बनता है वो ज़मीर के साथ बनता है, आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 72, सबरस में कौन सा किरदार गिरफ्तारी के बाद खुद को कीमियागिर बताता है? क्वेश्चन नंबर 72 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नज़र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, ये एक दावा और दलील है। दावा है अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है और दलील दी गई है क्योंकि इकबाल ने मशरिक़ी फ़िक्र फ़लसफ़े की तर्जुमानी की है। क्वेश्चन नंबर 73 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बिल्कुल दावा और दलील दोनों दुरुस्त हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपने किस मजमून में नावल तौबतन नसूह का जिक्र करते हैं? क्वेश्चन नंबर 74 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला सवाल और आज के टेस्ट का हमारे आखिरी सवाल है, दिया जले सारी रात किसका अफसानी मजमू है? क्वेश्चन नंबर 75 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानी मजमू है। तो आज के पेपर में हमने 75 क्वेश्चन किए। आप लोग हमें बताइए कमेंट करके कि आपके 75 में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं और आपकी जो तैयारी है जो आपने की है इन पेपर को सोल्व करने के बाद आपको कैसा लग रहा है कि आपका जो लेवल है या आपका जो मायार है वो वाकई में एग्ज़ाम के लिए है या भी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी आपके पास पूरा 1 महीना है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग रिवीजन कीजिए, आप लोग चाहे तो टेस्ट सीरीज़ में जुड़ सकते हैं, उससे आपको और फ़ायदा होगा। जहाँ पर आप लोग अपना स्कोर चेक करेंगे, जहाँ पर आपकी रैंक आती है, जहाँ पर आप लोग कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं वहाँ पर आप लोग जो है वो उसकी आंसर्स की को भी देख सकते हैं। ये जो वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, इससे आप प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो से आपको नहीं समझ में आता है, आप पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ पढ़ने में मन नहीं करता तो आप बुक ले लीजिएगा, गुज़िश्ता सवालात जिसका जिक्र मैंने आपको अभी किया है। अगर वो नहीं लेना है तो फिर आप लोग जो है वो अपने सेल्फ स्टडी से तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। आपके पास 1 महीना है
और 1 महीने में जो है वो सिलेबस अच्छी तरीके से मजबूत हो सकता है अगर आप लोग चाहते हैं। कोई डाउट होता है या कोई क्वेरी है या कोई गाइडेंस है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर ये नंबर है 9045220432, इस पर भी आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।